हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एनटीपीसी 2020-21 का एग्जाम एनालिसिस 11 जनवरी सेकंड शिफ्ट। और इसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का एक एनालिसिस और साथ में संभावित चीजों की बात करेंगे। जो टॉपिक रिलेटेड चीजें हैं उनके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं। और एक अच्छा एनालिसिस बनाने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। जो क्वेश्चन रहा था, कई सारे स्टूडेंट बता रहे थे इसे कि ये सुपर इजी है, इजी से भी ज्यादा इजी पेपर आया था। लेकिन इसमें कुछ एक क्वेश्चन को छोड़कर ये वास्तव में इजी था। कुछ एक क्वेश्चन ऐसे थे कि जो थोड़े से लेवल के पूछे गए थे ऊपर उठ करके। अदरवाइज मैथ रीजनिंग का लेवल भी बिल्कुल इजी लेवल था और जीएस का लेवल भी ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं और टोटल रियल क्वेश्चंस हैं, रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसको मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है? तो वो है WFP। और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये भुखमरी के क्षेत्र में इनको दिया गया है, क्योंकि अभी कोविड-19 की सिचुएशन के चलते इन्होंने बहुत से लोगों को, बहुत अधिक लोगों को, जो भूखे लोग थे उन्हें खाना प्रोवाइड करवाया था और इन्होंने सहयोग दिया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है कि कवक के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइकोलॉजी। आगे बात करें शैवाल। शैवाल के अध्ययन को बोला जाता है फाइकोलॉजी। लीवर के अध्ययन को हिपेटोलॉजी। नेफ्रॉन के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। और बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी। एंड वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी। तो दोस्तों, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी मेमोरियल स्थल। इससे संबंधित ये गार्डन का नाम भी पूछा गया था और शायद ये कहाँ स्थित है ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल स्थल, जो कि इंदिरा गांधी की याद में ये टुलिप गार्डन बनवाया गया था, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इसको बनवाया गया था। ठीक है, कामाख्या मंदिर की बात करें तो कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में स्थित है। कहां पर स्थित है? असम में। तो दोस्तों, इसके अलावा आपको मंदिरों के भी नाम, जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उनके भी नाम याद रखने हैं कि ये कौन सी चीज कहां पर है। जैसे कि शुक्रेश्वर महादेव का मंदिर है, जो कि असम में काफी पॉपुलर है। और ये जो ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थान जाना जाता है। महादेव जी का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है असम के गुवाहाटी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, रणथंभौर टाइगर रिजर्व क्षेत्र कहां पर है? सवाई माधोपुर में है, राजस्थान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन था, भारत का पहला सैटेलाइट यानी भारत का पहला उपग्रह, तो ये था, उसका नाम था आर्यभट्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, शकुंतला नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कालिदास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। रघुवंश दासम भी लिखी गई थी। और इसके अलावा और भी कई सारी पुस्तकें हैं, उनके भी बारे में हम बातचीत करेंगे। पीपीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया, तो इसका नाम था पब्लिक प्रोविडेंट फंड। एंड क्रोएशिया की राजधानी पूछी गई, तो जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी पूछी गई। ये इजी क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि कंट्री थोड़ी सी ये अटपटी का नाम ले दिया गया और ऐसा पूछा गया। तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि महत्वपूर्ण चीजें जो है, महत्वपूर्ण कंट्रीज हैं, उन सभी के आप नाम याद कीजिए और उनके जो कैपिटल्स हैं उनको भी याद कीजिए। अगला क्वेश्चन था कि पिनाका नामक रॉकेट लॉन्चर किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हमारे महत्वपूर्ण संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो रिसर्च से रिगार्डिंग है, डिफेंस रिसर्च से। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और यह इसी के द्वारा पिनाका नामक जो रॉकेट लॉन्चर है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। नाभिक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की थी। आपको पूछा जा सकता है नाभिक का पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो ल्यूएनहोक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई थी 1951 से लेकर के 1956 तक।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रक्त का थक्का जमने के लिए यानी कौन सी विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमता है। तो ये हुआ था ब्लड कोटिंग किससे होती है, तो विटामिन के की कमी से। 2020 में ऑस्कर में बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है, तो पैरासाइट को दिया गया है। जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एंड भाभा एटॉमिक का जो पुराना नाम है उसका नाम क्या था, परमाणु ऊर्जा संस्थान, और अभी इसका नाम बदल दिया गया है, भाभा एटॉमिक एनर्जी पावर स्टेशन रख दिया गया है। और अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर अजीत कुमार हैं। ट्रॉम्बे मुंबई में इसका क्या है, इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई में बना हुआ है। रोलेट एक्ट 1919 का विरोध किसने किया था, गांधी जी ने किया था। कौन सा आंदोलन या कुछ ऐसी घटना थी जिसका नाम दिया गया था, तो वो रोलेट सत्याग्रह, यानी यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह किया था और ये बैठ गए थे इसके विरोध में। तो फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति काम करता है। T20 में नंबर 1 टीम कौन सी है, तो T20 में आईसीसी की रैंकिंग की बात करें तो इंग्लैंड T20 में नंबर 1 पर है, और जो हमारा भारत है वो तीसरे नंबर पर है। मैग्नीशियम का प्रतीक पूछा गया, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg। एंड कौन सा स्थल मरुस्थलीय नहीं है भारत में से, तो ये पूछा गया था। बाद बाकी भारत के स्थल जो मरुस्थलीय स्थल हैं तो कौन कौन से राज्यों में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, और सिंध जो प्रांत का है वो पाकिस्तान में है, और यही जो मरुस्थलीय स्थल है वो भारत में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है वो कौन सी उम्र के बच्चों के लिए किया गया था। ठीक है, तो निःशुल्क बच्चे की जो निःशुल्क शिक्षा है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, और यह 86वें अमेंडमेंट 2002 के तहत इसको जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के अंदर, और इसे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन की जो डेट है वो क्या थी, तो 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शाम 8 बजे टीवी पर संबोधन किया गया। अचानक से पूरे देश को एक संबोधित किया गया और संबोधित करते हुए इस चीज की घोषणा की गई थी, ये ध्यान रखना है। 8 नवंबर 2016। इसमें पहली बार कौन कौन से नोट बंद किए गए, तो 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1853 की महत्वपूर्ण घटना कौन सी है, तो 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली ट्रेन चली थी जो कि मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, और इसके अलावा चार्टर अधिनियम भी 1853 का ही है। शाहजहां की बेटी का नाम जिसने दिल्ली में स्मारक बनाने में और बहुत सारी चीजों में सहयोग किया था उसका नाम था जहां आरा, और जहां आरा बेगम इनका नाम है। इनके शाहजहां के खिलाफ भी कुछ वाक्यांश रहे थे और ये शाहजहां के विरोध में भी रही थी। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों की संख्या 7 है, और द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है, अरविंद अडिगा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन बनता है कि द स्मॉल थिंग ऑफ गॉड्स पुस्तक किसने लिखी है, जो कि मैन बुकर के लिए चुनी गई है। तो ये पुस्तक लिखी है दोस्तों अरुंधति रॉय ने लिखी है। ठीक है, 1997 में इसको मैन बुकर अवार्ड दिया गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को। इसके अलावा एक मैन इंपॉर्टेंट जो बुक है अरुंधति रॉय की वो वर्तमान में ये है कि कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, क्योंकि अभी जो हमारे आर्टिकल वो 360 वाला चला था ना, वो सिस्टम चला था, तो उस टाइम पर कश्मीर का मामला कुछ ज्यादा उद्घाटित हुआ था, तो उसको लेकर के अरुंधति रॉय की पुस्तक है कश्मीर द केस फॉर फ्रीडम, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा अरुंधति रॉय की पुस्तक है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। आगे हम बात करें जैसे कि अगले क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि संसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च की गई थी, तो ये जो आदर्श ग्राम योजना है संसद की, ये 2014 में लॉन्च की गई थी। आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण की जयंती पर, 11 अक्टूबर को। शॉर्ट में इसे SAGY बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में आया था भारत। अनिल कुमार चौधरी कौन थे, और अभी वर्तमान में इन्होंने इस्तीफा किससे दिया है, तो SAIL भारतीय इस्पात प्राधिकरण स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से इन्होंने इनका अध्यक्ष पद चला गया है, और वर्तमान में जो SAIL के अध्यक्ष हैं वो सोमा मंडल है, जो कि पहले निदेशक के रूप में थे SAIL के। सार्क के सदस्य देशों की बात करें तो सार्क के सदस्य देश कितने हैं, 8 कंट्रीज हैं। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क में सम्मिलित नहीं है, सार्क में शामिल नहीं है, फिर वहां पर चाइना ऑप्शन देगा,
आपको तो कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको याद रखें ट्रिक के माध्यम से कि एमबीबीएस पेन के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। एमबीबीएस पेन का फुल फॉर्म क्या हो गया? एम फॉर मालदीव, बी फॉर भूटान, बी फॉर बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, ए फॉर अफगानिस्तान, आई फॉर इंडिया और एन फॉर नेपाल। ठीक है दोस्तों, तो ये रह गया आपके क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। इसके अलावा कई सारी पुस्तक हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नेहरू भारत के आविष्कार शशि थरूर ने लिखी है, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर उर्जित पटेल ने लिखी है, द क्रोएशियन ईयर्स प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है, ये इंपॉर्टेंट है, आई डू व्हाट आई डू रघुराम जी राजन ने लिखी है। ठीक है, क्वीन चोंटे ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सलमान रश्दी ने लिखी है, 2019 का बुकर अवार्ड भी मिला है। ठीक है दोस्तों, व्हाट हैपेंड है हिलेरी क्विंटन ने लिखी है, द ओल्ड सिटी ऑफ हॉप है, ये बराक ओबामा ने लिखी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को और वीडियो को सपोर्ट करिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के एनालिसिस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ